ये सवाल आप लोग सॉल्व करें उससे पहले ही बता दें ये सवाल आपको गलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसको चैलेंज किया गया तो एनटीए ने इसको बोनस या फिर ड्रॉप नहीं किया, ये सवाल को डिलीट नहीं किया, विच इज अ लिटिल एम्बैरेसिंग। सवाल गलत क्यों है हम फिर से इस बात को जस्टिफाई कर देते हैं। बाकी आप इस सवाल को एक बारी देखिए, पढ़िए। Projectiles A and B are thrown at an angle of 45 degree and 60 degree with the vertical respectively। तो दो प्रोजेक्टाइल है, एक आप ऐसे फेंक रहे हो, एक आप ऐसे फेंक रहे हो। हमको सवाल में कहता है कि ए को फेंका गया है 45 डिग्री विद दी वर्टिकल, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमको कहता है कि सर 45 डिग्री है, और सर ये वाला एंगल हमको कहता है कि 60 डिग्रीज है। ठीक है, जो आपको हाइट है, टावर की हाइट है, वो हमको सर 400 मीटर सवाल में दे रखा है। सवाल में कहता है कि भैया दोनों का रेंज भी सेम है और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है। अब दिक्कत ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने का मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही सेम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसकी स्पीड अगर आपने यूए बोली और इसकी स्पीड अगर आपने यूबी बोली, तो यूए और यूबी है ना, दोनों आपको दो दो आंसर दे देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने का मतलब होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, आप ये इक्वेशन लिखते हो ना, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस योर सॉरी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो दोनों पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जब वो लोग नीचे गिरेंगे तो दोनों ही पार्टिकल का आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये भी सेम है। ठीक है, कहता है कि टाइम सेम है तो टाइम भी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, टाइम सेम है, इसका मतलब यू वाई भी सेम होना चाहिए। तो सर वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम होना चाहिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। इसका मतलब सर हुआ कि सर यू ए कॉस 45 डिग्री वर्टिकल वेलोसिटी है ना, 45 डिग्री विद द वर्टिकल था, शुड बी इक्वल टू यू बी कॉस 60 डिग्री। अगर इस चीज को लेके ही हम आंसर निकाल दे, अगर अपने इस चीज को लेकर ही आंसर निकाल दे, तो आपको आ जाएगा 1/√2। एंड अनफॉर्चुनेटली एनटीए ने इसी को ही सही जवाब दे दिया, विच इज कंप्लीट ब्लंडर। क्यों? क्योंकि आपके पास एक और इक्वेशन बनता है। सवाल में कहता है कि सर रेंज भी सेम है। रेंज सेम होने का मतलब क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम का मतलब क्या है, दोनों का ही रेंज अगर सेम कर दिया, रेंज का इक्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड, है ना। यहां पे एंगल विद द वर्टिकल है तो हमको साइन लेना पड़ेगा, साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई टी, ये हो गया पहले वाले का रेंज, और दूसरे वाले का रेंज यू बी साइन 60 डिग्री इंटू टी। अब सवाल में कहता है क्योंकि दोनों का टाइम सेम है तो टी टी मर गया, और अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो एक अलग ही आंसर निकल के आता। तो सवाल उठता है कि भैया ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, ये तो फिर सर कॉन्ट्राडिक्टरी होता, तो सर सवाल ही गलत है, दोनों चीज कभी भी साथ में सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, राइट। अब यही है कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, हमने इसको चैलेंज किया था, एंटी ने इसको ड्रॉप ही नहीं किया, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं इस केस में। बट हमारा काम है कि आपको यहाँ पे ट्रू पिक्चर दिखा दिया गया है कि क्यों ये सवाल आपको गलत है।